हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सबा का जहां। जी हाँ, जैसे कि अभी उनका हनीमून बिगिंस है, वो हनीमून कम और कुछ और ट्रिप ज़्यादा लग रही है। तो अभी आपने रीसेंट व्लॉग जो था, लास्ट सेकंड व्लॉग जो था, आपने देखा ही होगा किस तरह से उन्होंने हनीमून का मतलब बताया है। जी हाँ दोस्तों, हनीमून का मतलब होता है कि आप जाएं और सुकून से बैठ के बातें करें, जो आप अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं। हनीमून का मतलब सबा के लिए ये होता है, जैसे सबा ने बताया अपने व्लॉग में। सबसे पहली बात, आप प्राइवेसी टाइम को, हनीमून आप बोल के जा रहे हो, हनीमून है आपका, उस प्राइवेट टाइम को आपने उसको कंटेंट की तरह यूज़ कर रहे हो। हर जगह हर चीज़ कंटेंट के लिए यूज़ नहीं होती है, कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होती हैं, कुछ प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है। उसके बाद आप हनीमून का मतलब बताते हो कि सुकून से बातें करना, बैठ कर के अपने घर से दूर चले जाओ। मतलब इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून, गाइस आपको भी पता है कहाँ मिलता है, वो होता है उसका खुद का घर। चाहे वो खुद का हो, चाहे वो हम रेंटेड हो या कुछ भी हो, अपने घर में जो सुकून होता है वो कहीं नहीं होता। और हम सिर्फ बातें करने तो नहीं जाते ना हनीमून पे। हनीमून का मतलब जैसे कि मैडम के लिए है, हम किसी जगह एक पीसफुल चीज़ें, या तो आप खाली ट्रिप बोल सकते थे, लेकिन आप हनीमून को बोलते हो कि आप सिर्फ बात करने के लिए आए हो यहाँ पर, जैसे कि उन्होंने बोला ब्लॉग में। तो क्या आपसे बातें मौदहा में नहीं हो रही थी? आपको मौदहा आते ही सारे हनीमून की ट्रिप, सारी हर जगह की ट्रिप, हर अनदर स्टेट की ट्रिप क्यों याद आती है आपको? बॉम्बे में तो कुछ भी याद नहीं आता है। उसके बाद आप कहते हो कि हनीमून का मतलब है बस सुकून से आकर बैठ के बातें करो होटल में। यार, क्या हनीमून ये नहीं होता मैडम? आपको शायद नॉलेज नहीं है, या फिर आप नॉलेज रखिए इस चीज़ की, या फिर आप लोगों को गलत इन्फ्लुएंस मत करिए कि अपने अपने ससुराल छोड़ कर के दूर आ जाओ बातें करने के लिए। क्या आप गॉसिप्स करने के लिए आई हैं? क्या आप बुराइयां करने के लिए आई हैं? जो आपको एक दूर, घर से बहुत दूर आकर बैठ के बातें करने की ज़रूरत है। आप एक हनीमून ट्रिप में इंजॉय, ये टाइम जो होता है आपके हिसाब से, ये टाइम कब आया वो तो सब पब्लिक ने देखा, उसकी तो कोई बयां करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अभी आपके हिसाब से ये हनीमून ट्रिप ये होती है। और सब ने ये नोटिस करा होगा, नॉट मी ओनली, कि जैसे ही ये मौदहा में आती हैं, इनको दिल्ली भी जाने का मन करता है, इनको चंडीगढ़ भी जाना होता है, इनको अनदर स्टेट जाना होता है। यही ये मुंबई में रहेंगी तो इनको बस शॉपिंग करवा लो, घुमवा लो, खाना खिलवा लो, अपने से छोटों से काम करवा लो, हद से ज़्यादा काम करवा लो, ठीक है। और अब जैसे ही ये यहाँ पर आती हैं और इनको घूमने की ट्रिप याद आ जाती है। अब रही बात हनीमून के ब्लॉग की, तो उसमें जिस तरह से वो सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट लूटते हुए दिख रही है ना, अपने प्राइवेट टाइम को पब्लिकली दिखाकर, हर चीज़ ठीक है। आपने उम्रा नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी व्लॉगिंग करी। अब आप हनीमून पे गए हो, वहाँ पर भी आपकी वही हालत है। कम से कम मेरे को आज तक ये समझ नहीं आता क्यों व्लॉगर्स को अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा भी पीसफुल टाइम नहीं चाहिए होता। आप एक नाम देकर एक सिटी, एक स्टेट, एक जगह जा रहे हो और उस जगह को आप हनीमून ट्रिप बोल रहे हो, और उसके बाद आप उस जगह को भी बस कैप्चरिंग में लगे हुए हो, और सबसे बड़ी बात घबराते हुए। जी हाँ फ्रेंड्स, हर जगह घबराते हुए, घबराहट हो रही है यार। इतना आपको नवाज दिया अल्लाह ने, आपको इतनी मिल रहा है आपको कि क्या नाम है, आप इस हर जगह जा सकते हो, उसके बाद भी घबराहट हो रही है आपको। बड़े बड़े कारनामे तो घबराहट होती नहीं है। लोगों से झूठ बोलने में आपको घबराहट नहीं होती है, लोगों से डेज़ को इधर उधर करने में घबराहट नहीं होती, लेकिन घूमने में घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, घबराहट हो रही है फ्रेंड्स। ये इनका स्टार्ट रहता है। उसके बाद सनी हस्बैंड कम और उसका केयर टेकर ज़्यादा लगता है। ठीक है, हर हस्बैंड केयर करता है, आई नो कुछ लोगों को ये चीज़ गलत भी लग सकती है, लेकिन जिस तरह वो दिखता है ना, बस कुछ भी हो रही है बंदे को अनकंफर्टेबल करवा देती है यार। वो खाना खा रहा है और उसको कैमरा उसके मुंह पे लाइट मार दी, उससे वो खाना उठा और उसके पैंट पे गिर गया, वो स्पून भी। यार सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कुछ खा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो ना, तो आप पे ना इंसान अगर कोई कैमरा मार दे, भाई तो ट्रिप पे गई है, तो हनीमून अपने मुँह से बोल रही है, तो वहाँ जाकर थोड़ा सा इन्जॉय कर लो, थोड़ा सा पीसफुल टाइम, और एटलीस्ट इंसान को खाना तो खाने दो। इनकी इतनी गंदी आदत है, मम्मी इनकी अम्मी बीमार हुई, इन्होंने उनके ऊपर कैमरा मार दिया। उनकी हालत, उनकी सिचुएशन से मतलब नहीं है, बंदों को कंटेंट मतलब। मैं तो सोचती हूँ कि माँ बाप कितने अच्छे, कुछ नहीं बोलते भाई। हमारे पेरेंट्स मुँह पे तमाचे लगा देते इतनी देर में कि भाई तू तबीयत नहीं दिख रही, तेरे को कंटेंट दिख रहा है क्या इस वक्त भी? तो बंदी ने अपनी मदर के साथ भी यही करा। अभी यहाँ पर भी यही सेम हालत है। मतलब वो अगर फ्लावर दे रहा हो ना, तो उससे बोलेगी कि रुक जाओ पहले कैमरा उठाओ, ठीक है। ये चीज़ है इनके अंदर कि हाँ भाई पहले कैमरा उठना ज़रूरी है, उसके बाद बाकी चीज़ें तो हमारी प्राइवेट है ही नहीं। अब तो पूरी चीज़ें आई गई हैं सोशल मीडिया पे। और उसके बाद अगर हम इन लोगों को कुछ बोल देते हैं, तो वो ऐसा लगता है इनको कि बहुत बुराइयाँ, बहुत गलत बोलते हैं, बहुत ये करते हैं। कम से कम
कम से कम चीज़ों को सही तरीके से करो। उस पे इंसान खा रहा है, तुम्हारे साथ हनीमून लेकर गई हो तुम उसको करवाने के लिए या करने के लिए व्हाटएवर, तो तुम कम से कम उसको पीसफुल लाइफ तो दे दो उस 2-3 दिन जितने दिन भी तुम वहाँ पर हो। वो खाना खा रहा था, उसके ऊपर कैमरा मारती है और वो खाना उसके पैंट पे आकर वो धड़ से चम्मच मारता है उस चीज़ पे जो भी वो लोग खा रहे थे, आई डोंट नो क्या था वो, लेकिन वो उसके पैंट पे आकर गिर जाता है। क्योंकि प्राइवेसी तो देती नहीं है वो, जिसके साथ भी हो, चाहे बच्चे हों, अलग तरीके से कपड़े पहन रहे हैं या तैयार हो रहे हैं, मेकअप कुछ कर रहे हैं, बस उसी वक्त कैप्चर कर लेना। अम्मी की तबीयत ख़राब हो, उनको किसी भी हाल में कोई लेटा हो, मतलब नहीं है, कैमरा खोल देना। इंसान की प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, और कम से कम हनीमून गई हो तो उसको हनीमून की तरह ही ले लो, और हनीमून के गलत मतलब अपने दिमाग से बाहर फेंक दो निकाल के, और उसका सही मतलब समझें आप एक तो बहुत जल्दी चली गई हनीमून पे, ऊपर से फिर आप जाने के बाद उसके मतलब भी आप अलग ही तरह से, अलग ही डिक्शनरी आपकी चल रही है। और सबसे पहली बात, अगर आप इन्फ्लुएंस, मैं इस चीज़ पे दीपिका को सच में बोलना चाहूँगी कि वो जो लेडी है वो एटलीस्ट अपना घर लेकर बैठी है, अपने करियर की तो लगाई है उसने, क्योंकि वो नहीं करी 2-3 साल से इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में काम नहीं करते हुए दिख रही है। प्लस वो जो भी है बनाती है, वो व्लॉग में भी जो बचा कुचा कंटेंट होता है वही वो ले लेती है, अदरवाइज़ उसको नहीं मिलता कंटेंट भी। मतलब कोई बीमार हो, किसी की तबीयत ठीक ना हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मतलब घर में कोई इंटीरियर हो, घर में कोई डिज़ाइन हो, कोई सामान आना हो, फ्रिज आना हो, कूलर आना हो, कोई भी सामान हो ना, वो उस दीपिका की जिम्मेदारी होती है। और एटलीस्ट वो दिखावट के लिए करती है या वो वैसे ही है या वो कैमरे के लिए करती है, जो भी करती है एटलीस्ट वो करती हुई दिखती है। वो बहू वाली फीलिंग टच चाहिए होता है इनके मायके में लोगों को। क्या वही सेम चीज़ सनी के घर वालों को नहीं चाहिए होगा? उनको नहीं चाहिए होगा कि हमारी बहू आई है? खैर, अब इस चीज़ को मैं कह सकती हूँ कि समझ आता है कि इसलिए वो लोग नहीं करवाना चाहते थे शादी, क्योंकि उनको पता था, उनको ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि उनके घर बहू आई है, उनको ऐसा लग रहा होगा उन्होंने अपने बेटे को विदा कर दिया। क्योंकि जब से सनी इसके साथ उन लोगों की शादी हुई है, अपने फैमिली के साथ नहीं दिखता, उन लोगों के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इनको मैंने देखा एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए, वहाँ से घूम कर आए। मौदहा तो सिर्फ एक होटल हो चुका है, वहाँ पर जैसे ही गए वहाँ पर आए, या तो इंस्टाग्राम के उनको पोस्ट वगैरह जो उनको करना होता है, कोलैबोरेशन की शूटिंग कर ली, या फिर जो मन करा वो खा लिया, दैट्स इट। घर में क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, कोई मतलब नहीं है। कोई ससुराल वाला टच नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है। इस तरह आप इन्फ्लुएंस करते हो पब्लिक को, इस तरह आप कहते हो बहू है। ठीक है, आप कितने भी कमा रहे हो, लेकिन रिश्ते की वैल्यू उससे ऊपर होती है। आपको रिश्ते की वैल्यू पहले रखनी चाहिए, ना कि आप जाते हो मौदहा, 4 दिन रहते हो, शूटिंग करते हो, चीज़ें खरीदने चले जाते हो, कार में घूमने चले जाते हो। मतलब हर जगह कहीं भी चैन नहीं है। 11 बजे रात में चाय भी पीनी होती है मैडम को। और जब से इस लड़की से शादी होती है ना, सनी भी ऐसे ही हो गया। उसका जो फ़र्ज़ था ना पेरेंट्स के प्रति, वो कहीं नहीं दिखता, कहीं भी नहीं दिखता। वो उसके पीछे लट्टू होकर उसके पीछे भाग रहा है। ठीक है, उसका भी चैनल है, वो भी उस चैनल पे काम कर रहा है अब सबा के साथ। सबा ने अभी तक जबकि चैनल का नाम नहीं चेंज करा है, जबकि व्लॉगिंग दोनों कर रहे हैं। होगा कुछ उनका पर्सनल रीज़न, लेकिन कम से कम उसको अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। उसके भी फ़र्ज़ हैं। अब समझ आता है कि वो लोग इसलिए ही नहीं करना चाहते होंगे सबा से शादी, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता होगा कि भाई ऐसा ही होगा, उनको दिख रहा होगा फ्यूचर। भाई बड़े हैं, उनको समझ आता होगा। तो सबसे पहले तो मैं मैडम को यही कहना चाहूँगी, थोड़ा सा स्टेबल हो एक जगह अपने ससुराल में, उसको थोड़ा सा समझो, लोगों को समझो, थोड़ा सा बहू वाली हरकतें कराओ, उससे इन्फ्लुएंस करो, वो चीज़ें बेहतर होंगी। ना कि आप कभी उस स्टेट नहीं मिला तो चलो हनीमून कर लेते हैं, वो भी शादी के इतने टाइम बाद। खैर, समझ नहीं आया। तो गाइस, सबसे पहले आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स टू वॉचिंग।